अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं A1 ग्लोबल टीवी और मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। रावलपिंडी अब्दुल गफ्फार खान स्पोर्ट्स रिपोर्टर के मुताबिक रावलपिंडी में शाहीनों की जानिब से वनडे इंटरनेशनल सीरीज का भी फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर मेहमान टीम न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। किवीज की जानिब से डैरिल मिचेल 115 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 113 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। विल यंग ने 78 बॉल्स पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 86 स्कोर किया। मेहमान टीम की जानिब से हेनरी निकल्स ने 20, चैड बोस ने 18 जबकि जेप मैन ने 15 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 जबकि शादाब खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज़ बड़े अच्छे अंदाज से किया और पुरएतमाद तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। 124 के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी, जबकि इमामुल हक 65 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान बाबर आजम आए। उन्होंने 46 गेंदों 3 चौकों पर 1 छक्के की मदद से 49 रन बनाकर 214 के मजमूई स्कोर पर आउट हो गए। दूसरी विकेट की शराकत में 90 रन बने, ताहम बदकिस्मती से बाबर आजम 50 मुकम्मल न कर सके। कप्तान के बाद शाह मसूद आए, लेकिन वो ज़्यादा देर विकेट पर न ठहर सके और सिर्फ 1 स्कोर बनाकर 217 के मजमूए पर पवेलियन लौट गए। चौथे खिलाड़ी फ़खर जमान आउट हुए, जिन्होंने 114 गेंदों पर 13 चौकों और 1 छक्के की मदद से शानदार 117 रन इनिंग्स खेली। चौथी विकेट की शराकत में 38 रन बने और 273 के स्कोर पर पाकिस्तान के 5वें खिलाड़ी सलमान अली आगा 7 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट 42 रन और मोहम्मद नवाज ने नॉट आउट 8 रन बनाए। इस तरह पाकिस्तान ने 48.3 ओवर में 291 रन बनाकर मैच 5 विकेटों से जीत लिया। शानदार सेंचुरी और फातिहाना इनिंग्स खेलने पर फ़खर जमान को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें A1 ग्लोबल टीवी।